हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो चलिए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ रिजर्व। रिजर्व होता क्या है? रिजर्व इज द टर्म विच रेफर्स टू अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी रिटेन्स और कीप असाइड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोल रहा है रिजर्व एक ऐसा परसेंटेज है प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज, कुछ परसेंटेज कंपनी निकाल कर रिटेन कर लेती है, यानी कि अपने पास रख लेती है, या उसके कब? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब कंपनी जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उससे कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल के अपने पास रख लेती है, तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे ही बोलते हैं रिजर्व। अब क्यों रखती है? टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज दैट मे अकर, यानी कि अभी उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वैसी कोई कंटिजेंसी, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई अनफॉर्सिन लॉस, ऐसा कोई अनफॉर्सिन लाइबिलिटीज आ सकता है। हमें उसके बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन वो आ सकता है। अननोन लाइबिलिटी है जो कि अकर हो सकती है, उसे मीट करने के लिए रिजर्व बनाती है कंपनी। और कैसे बनाती है? प्रॉफिट से कुछ परसेंटेज निकाल के। इसीलिए इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट से निकालती है। आई होप आपको क्लियर होगा। रिजर्व क्या होता है? परसेंटेज का वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख लेती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ताकि आगे जो अननोन लाइबिलिटी फ्यूचर में आती है उसे वो मीट कर सके। तो इसे इसलिए ही रिजर्व बनाया जाता है। अब रिजर्व करता क्या है? रिजर्व क्या करता है? हम जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसे स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है? मान लीजिए फ्यूचर में हमें एसेट एक्सपैंड करना है, कोई नया एसेट लेना है, या जो हमारी एसेट है उसे ही एक्सपैंड करना है, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं रिजर्व का। डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ईयर आपको कंपनी को प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि जिससे कि वो डिविडेंड पे कर सके, तो वो डिविडेंड जिस ईयर में उसे इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस ईयर में वो पैसा यूज़ करके डिविडेंड पे कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। यानी कि कई तरीके के काम में रिजर्व का पैसा यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए रिजर्व बनाया जाता है ताकि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है। अब रिजर्व कितने टाइप का होता है? रिजर्व दो टाइप का होता है, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। एक सीक्रेट रिजर्व भी होता है, उसके लिए भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगी। तो देखिए, दो टाइप के जो रिजर्व होते हैं मेनली, वो है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मैंने अभी वीडियो पिछला वीडियो मैंने रेवेन्यू रिजर्व के बारे में डाला है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी हम लोग देख लेते हैं इन शॉर्ट कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, जो कैपिटल प्रॉफिट से निकाला जाए, जो कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनाया जाए उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और वो यूज नहीं किया जा सकता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। जैसे कि हमने देखा कि रिजर्व का पैसा हम डिविडेंड पे करने में यूज कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व भी दो तरीके के होते हैं। कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू होता है। कैपिटल रिजर्व का जो पैसा होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से निकाला जाता है, तो उसे हम डिविडेंड पे करने में यूज नहीं कर सकते हैं। अब कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होता है? ऐसे प्रॉफिट्स जो कि फिक्स असेट को सेल करके हुआ हो, या प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स हुआ हो। ऐसा फिक्स असेट को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ हो और शेयर्स को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ हो, उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब वो पैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगा सकते शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में। ठीक है, ये। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या था? रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम द कोर ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी का, जिस पर्पज से कंपनी स्टैब्लिश की गई है, जो उसका मेन काम है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट से, जिस भी आइडिया से वो डील कर रही है, उससे जो प्रॉफिट निकलता है, उससे जो उसका जो परसेंटेज निकाला जाता है वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। यानी डे टू डे ऑपरेशंस बोल सकते हैं, उससे जो निकाला जाता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उससे जो प्रॉफिट निकलता है, उसका जब कुछ परसेंटेज निकाला जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व वो होता है जब कैपिटल प्रॉफिट का एक पोर्शन निकाल के रखा जाता है साइड में, उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल क्या हो गया? सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। और रेवेन्यू रिजर्व को कहाँ हम लोग दिखाते हैं? रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसे दिखाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व दिखाने के लिए हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेवेन्यू रिजर्व दिखाते हैं। Now, revenue reserve is also known as retained earnings. It can be used for the following purpose. Revenue reserve को retained earnings भी बोलते हैं,
और ये किस लिए यूज़ किया जा सकता है? पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, जबकि कैपिटल रिजर्व नहीं हम लोग यूज़ करते हैं पे करने में शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट्स होता है। और एक्सपैंडिंग द बिजनेस, स्टेबलाइजिंग द डिविडेंड रेट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिस ईयर में इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है उस ईयर में शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए वो रिजर्व का पैसा यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड पे करने के लिए। एक्सपैंडिंग द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी इस रिजर्व का पैसा यूज़ कर सकते हैं। कौन सा पैसा? रेवेन्यू रिजर्व का पैसा। ये है पेइंग डिविडेंड टू शेयर्स। तो रेवेन्यू रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हैं इन सब कामों में। कैपिटल जो रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से अराइज होता है, इसलिए वो डिविडेंड पे करने में या आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हम लोग ने अभी तक रिजर्व्स पढ़ा है, रिजर्व्स क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन रेफर्स टू एन अमाउंट दैट इज केप्ट असाइड फ्रॉम अ कंपनीज प्रॉफिट इन ऑर्डर टू कवर प्रोबेबल एक्सपेंसेस अराइजिंग इन फ्यूचर और अ पॉसिबल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। जो देखिए रिजर्व क्या होता था, हम लोग अननोन लाइबिलिटी के लिए निकाल के रखते थे पैसा। कहाँ से? प्रॉफिट से, कंपनी के। लेकिन जो प्रोविजन होता है ये भी प्रॉफिट से ही चार्ज किया जाता है, लेकिन ये कवर किसको करता है? प्रोबेबल एक्सपेंसेस को, यानी कि नोन लाइबिलिटी को। हमें पता है कि फ्यूचर में ऐसी लाइबिलिटी आ सकती है या आ जाएगी। या फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, कोई असेट की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कम होने लगेगी, रिडक्शन होने लगेगी, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए होगा, उसे एक्सपैंड करने के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रोविजन बनता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे बनाना कंपलसरी होता है, जबकि रिजर्व को बनाना कंपलसरी नहीं होता, उसके लिए बाउंड नहीं होता है कंपनी की वो उसे रिजर्व बनाना ही बनाना है, लेकिन प्रोविजन बनाना ज़रूरी होता है। तो प्रोविजन क्या होता है? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि किसे कवर करता है? नॉन लाइबिलिटी को कवर करता है, प्रोबेबल एक्सपेंस को कवर करता है जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकता है। नाउ provision is important for a business as they address certain expenses in business and payments made for them। ये ऐसे एक्सपेंस को एड्रेस करता है जो कि बिजनेस में अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर, यानी नॉन लाइबिलिटी को एड्रेस करता है। प्रोविजन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज सेविंग एज दीज आर क्रिएटेड टू मीट एक्सपेंसेस फॉर एन एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी इन फ्यूचर। ये सेविंग की तरह से यूज नहीं किया जा सकता है या सेविंग की तरह से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड लाइबिलिटी, यानी कि हमें जिसके बारे में पता है कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है, नॉन लाइबिलिटी के लिए इसे निकाला जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जो रिजर्व होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है, जो प्रोविजन होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, और रिजर्व जो होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि वो उसे प्रॉफिट्स जो सरप्लस प्रॉफिट होती कंपनी की उससे निकाला जाता है। और जो ये प्रोविजन होता है इसे निकालना कंपलसरी होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंस। अब प्रोविजन क्या होता है? इट अपीयर्स इन द इनकम स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस एंड इज रिकॉर्डेड एज अ करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी साइड में से दिखाया जाता है। नाउ हम लोग रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन आर, अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो रिजर्व द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर एन अनफॉरसीन ऑब्लिगेशन ऑफ एन बिजनेस। अनफॉरसीन जिसका जो देखा ना जा सके, जिसके बारे में उम्मीद ना लगाया जा सके, जो अननोन हो, उसे अनफॉरसीन बोलते हैं। ऐसी लाइबिलिटी के लिए पैसा निकाल के रखा जाता है जो कि अनफॉरसीन लाइबिलिटीज़ हो, अनफॉरसीन ऑब्लिगेशन जो कि फ्यूचर में अराइज हो जाएगा और उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, उसलिए जो पैसा निकाल के रखा जाता है उसे रिजर्व बोलते हैं। और प्रोविजन क्या होता है? पोर्शन ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस सेट असाइड फॉर मीटिंग नॉन लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस। ये नॉन लाइबिलिटीज के लिए होता है और ये अननोन लाइबिलिटीज के लिए होता है। रिजर्व अननोन लाइबिलिटीज के लिए हो गया, प्रोविजन क्या हो गया? नॉन लाइबिलिटीज के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब मेथड ऑफ क्रिएशन, कैसे क्रिएट किया जाता है? क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोप्रिएशन आप किसी ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसे बनाना कंपलसरी नहीं है, रिजर्व को बनाना कंपलसरी नहीं, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये सरप्लस प्रॉफिट में से निकाला जाता है। लेकिन जो प्रोविजन होता है इसे बनाना कंपलसरी होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इसे डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसे डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब पर्पस देख लेते हैं। रिजर्व का पर्पस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर रनिंग द बिजनेस एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सपेंस फ्रॉम अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज। ये देखिए
रिजर्व का काम होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबलाइज करना। जब ज़रूरत हो उस पैसे का तब हम उसे किसी भी सेक्टर में यूज़ कर लें, कोई भी काम में यूज़ करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजन इट सिक्योर्स बिजनेस फ्रॉम एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम नॉन लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हमें पता है कि फ्यूचर में अराइज होगी, उसके लिए हम अभी से इकट्ठा करके पैसे रख रहे हैं, वो प्रोविजन होता है। तो वो हमें बिजनेस में सिक्योर करता है उस एक्सपेंसेस के लिए जो कि नॉन लाइबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। नाउ अलोकेशन रिजर्व, प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ रिजर्व, ठीक है। और प्रोविजन क्या, प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरी फॉर एलोकेशन। रिजर्व का पैसा कहीं भी आप एलोकेट कर सकते हैं जहां भी जरूरत पड़ गई कंपनी में, और प्रोविजन का पैसा आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, वो जिस पर्पज से बना है आप उसको उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट डिविडेंड पेमेंट, रिजर्व का पैसा आप डिविडेंड पे करने में यूज कर सकते हो और प्रोविजन का पैसा आप नहीं यूज कर सकते करने में। नाउ इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिड्यूसेस प्रॉफिट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, देखिए रिजर्व क्या है, रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये नेट प्रॉफिट कम करता है ऑर्गेनाइजेशन का। और प्रोविजन क्या है, रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोविजन का पैसा तो डिविडेंड के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते बाद में। तो कभी मान लीजिए कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है कंपनी को और कंपनी चाहे कि वो प्रोविजन का पैसा लेके डिविडेंड पे कर दे, तो वैसा नहीं कर सकती। तो क्या होता है, रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रोविजन ना निकाला जाए, क्योंकि ये कंपलसरी होता है इसको निकालना, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा ना हो रहा हो, लेकिन प्रोविजन करना जरूरी होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अमाउंट हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट होता है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वहां से क्या डिडक्ट होता है, प्रोविजन का अमाउंट डिडक्ट होता है। तो वो क्या होता है, लेस अमाउंट बचता है हमारे शेयर होल्डर्स को पे करने में डिविडेंड। डिविडेंड का जो अमाउंट है उसे लेस कर देता है प्रोविजन का अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ अपीयर्स इन, ये कहाँ अपीयर होता है, रिजर्व ऑलवेज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। जो रिजर्व है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और प्रोविजन जो है appears as a deduction from the concerned asset in case of an asset, in case of liabilities is shown in the liability side। जो देखिए रिजर्व जो होता है वो लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और जो प्रोविजन होता है वो डिडक्शन दिखाया जाता है कंसर्न्ड असेट में से, ठीक है। जिस असेट के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है उस असेट में से उसको डिडक्ट करके दिखाया जाएगा इन केस ऑफ असेट, और अगर इन केस ऑफ लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो लाइबिलिटी साइड में से दिखाया जाएगा। अब यूटिलाइजेशन, रिजर्व क्या है कि कैन बी यूज फॉर एनी गिवन पर्पस, ठीक है। रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है या फिर गिवन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जिसलिए वो बनाया गया हो, यानी कि वो लिबरल होता है। लेकिन प्रोविजन क्या होता है, नीड टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा जिस पर्पस से इसे बनाया गया है। आई होप आपको क्लियर होगा टॉपिक। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। थैंक यू सो